जय जिनेन्द्र, प्रणाम। मैं बिंदु मेहता बैंकॉक से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम हैं देवलोक जिनालय पालिताना फेसबुक के लाइव गहुली सेशन में। आशा करती हूँ कि आप सभी जुड़ रहे होंगे मेरे साथ। चौमासा चल रहा है तो आप सभी को मेरी तरफ से मैं सुख साथा पूछती हूँ। सभी का कुछ न कुछ तप चल रहा होगा। आप सभी सुख साथा में हैं। तो आज हम यहाँ पे कुछ यह 2 स्क्वायर शेप की गहुली का हम आलेखन करेंगे। तो हम यहाँ पे आज यह शुरुआत करते हैं। यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन लेनी है। जिस तरह हम नंदावर्त के लिए हमारी जो स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ठीक उसी तरह हम यहाँ पे चारों तरफ 4 दिशा की यह लाइन लेंगे। यह देखिए, इस तरह से हमारी यह 4 लाइन का आलेखन हम 4 दिशा की हमारी जो गति होती है वह हम यहाँ पे आलेखन करेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ हम आलेखन करेंगे कुछ इस तरह। यहाँ से हम थोड़ा इतना छोड़ देंगे और यहाँ से हम इसे वी शेप में लेंगे। यह देखिए, इस तरह से हम वी शेप में यहाँ से लेंगे। यह ध्यान रखिए कि यहाँ और यहाँ यह 2 सेम होना चाहिए। अब यहाँ से हम इसे वापस अपोजिट दिशा में इसका आलेखन करेंगे। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि हम जितनी भी गहुली बड़ी साइज में करें, लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखिए कि हमें उसके ऊपर जो हम दर्शन, ज्ञान और चारित्र और सिद्धशिला का जो हम आलेखन करते हैं वह इक्वल इसके नाप की होनी चाहिए। जितनी बड़ी आपकी गहुली का आप आलेखन करते हैं उतनी ही बड़ी उसी के पैरेलल में आपको यहाँ पे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सिद्धशिला का उतनी ही साइज में पैरेलल ये हमारा आना चाहिए। तो इस बात का हम जब भी गहुली का आलेखन करते हैं तो हमें यह ध्यान अवश्य ही रखना है। अगर हम रोज ब रोज मंदिर में अगर हम जिस साइज की भी गहुली का आलेखन करते हैं उसी साइज की हमारे दर्शन, ज्ञान, चारित्र की जो हम ढगली रखते हैं उसकी भी साइज उसकी इक्वल में होनी चाहिए। तो यह हमने यहाँ पे वी शेप का आलेखन किया और उसके बाद हमने उसकी अपोजिट साइड में यहाँ पे हमने लिया। अब यहाँ से यह इसके जो टॉप कॉर्नर पे आता है वहां से हम इसे इस तरह स्ट्रेट लेंगे। अब उसके बाद हम यहाँ से ठीक इसके टॉप में आएगा इस हिसाब से हमें यहाँ इसका आलेखन करना है। यह देखिए, यहाँ से हमें एक लाइन लेनी है। अब हम इसे यहाँ से
इसकी अपोजिट हम लेंगे। यह देखिए, यहां से हम इस तरह से हम लेंगे। मित्रम, एक लाइन हमें यहां से लेनी है। यह यहां से आएगी इस तरह। यह हुई हमारी नंदावर्त की लाइन। और अब यहाँ पे हम बीच में नंदावर्त का आलेखन करेंगे। जैसे कि पहले भी हमने कई बार कहा है कि हमारा हर नंदावर्त का आलेखन 9 कॉर्नर, कम से कम 9 कॉर्नर वाला हमारा नंदावर्त होना ही चाहिए। अगर हमारा यह 9 कॉर्नर वाला होता है तो हम यह कह सकते हैं कि हमारा यह नंदावर्त सही आलेखित हुआ है। यह देखिए, इस तरह हम यहाँ पे नंदावर्त का आलेखन कर रहे हैं। मेरे आगे के कई वीडियो में मैंने हमारे इसी सेशन में कई बार कहा है कि हमारे 9 कॉर्नर्स किस प्रकार होते हैं। वह हमने कई बार यहाँ पे हमारे सेशन में हमने उसकी काउंटिंग की हुई है। यह हो गया हमारा यहाँ पे एक नंदावर्त का आलेखन। अब यहाँ पे हम ठीक इसी तरह यहाँ एक और नंदावर्त का आलेखन हम करेंगे। यह देखिए, इस तरह। अब हमारी यहाँ पे वापस हम पहले एंटी क्लॉकवाइज, फिर हमारी यह जाएगी हमारे क्लॉकवाइज। एज यूजुअल जो हम नंदावर्त में लाइन लेते हैं उसी तरह हमें इस नंदावर्त का भी आलेखन करना है। इस तरह यह हमारा हो गया नंदावर्त की पंखुड़ियां। यहाँ से हमें इस तरह लेना है। हमारे आगे के सेशन में हमने कई बार कहा है कि हमने बताया हुआ है कि हमें नंदावर्त किस तरह से आलेखन करना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि अब हम सभी को नंदावर्त का आलेखन आ चुका होगा। अगर इसके जगह आपको 2 नंदावर्त नहीं लेने हैं तो आप इसकी जगह पे स्वस्तिक ले सकते हैं, या हमने जो पहले आलेखन किया था स्वस्तिक के मतलब लाइन के अंदर लाइन जो होती है, अंदर अंदर हमारी जो हमने स्वस्तिक का आलेखन किया था वैसा भी हम आलेखन कर सकते हैं। जैसे कि पहले भी कहा है कि हमारी यह बीच में प्लस की साइन आनी चाहिए। तो यह हो गया हमारा यहाँ पे 2 नंदावर्त का आलेखन। अब हम यहाँ से जाते हैं इस तरफ। यहाँ हम आएंगे ट्रायंगल पे।
ट्रायंगल पे हमें कुछ इस तरह से हमें इसका आलेखन करना है। इसी लाइन को हमें कंटिन्यू यहाँ से लेना है। इसी लाइन को हमें यहाँ से कंटिन्यू लेना है और इसी लाइन को हमें यहाँ से इस तरह, यह गैप हमें रखना है क्योंकि यहाँ पे हमें स्वस्तिक का आलेखन करना है। इसलिए यह एक लाइन, यह हमारी दूसरी लाइन, यह हमारी तीसरी लाइन और यह हमारी चौथी लाइन। तो यहाँ पे हमारा यह स्वस्तिक का आलेखन इस प्रकार हमें करना है। यह देखिए, यह हो गया हमारा स्वस्तिक का आलेखन। फिर से मैं ट्रायंगल का कहती हूँ कि हमने जो यहाँ से ये ट्रायंगल लिया था उसे ही हम कंटिन्यू यहाँ से ले रहे हैं और उसे ही हम आगे की ओर बढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इस स्वस्तिक का आलेखन किया। अब हम यहाँ पे एक लाइन इस तरह से करेंगे और अब यह हमारे ऊपर है कि यहाँ पे हमें कुछ भी अलग से डिजाइन देनी है या वापस एक छोटा सा स्वस्तिक बनाना है। इस ट्रायंगल में आपको जो भी अनुकूलता हो, आपको जो पसंद हो वह आप दे सकते हैं। काफी इसमें ऑप्शन हैं। मैं यहाँ पे एक लीव्स का आलेखन कर रही हूँ, लेकिन इस बात का आप हमेशा अवश्य ध्यान रखिए कि जब भी आप लीव्स का आलेखन करते हैं तो यह इस तरह अंदर की तरफ ना लीजिए। इसका आलेखन पहले हमें बाहर की साइड से इस तरह से हमें लेना है, फिर आप इसे अंदर की तरफ दीजिए, तो वह आपकी गलत नहीं होगा। इन्हीं छोटी छोटी बातों का हम जब आलेखन करते हैं तो हमें अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। यह देखिए, इस तरह से आपके यह लीव्स का जो पत्ती हम बोलते हैं उसका हम आलेखन करेंगे। पर ध्यान रखिए कि यह जो हमारी पहली लाइन है यह इसलिए बाहर होनी चाहिए क्योंकि यह गति है हमारी। जो ये चौथी 1, 2, 3 और ये चौथी लाइन जो हमारी है यह उससे कनेक्टेड है, इसलिए इसका आलेखन बाहर की साइड ही होना चाहिए। हमारी 4 गति की जो 4 लाइनें होती हैं उसका हमेशा हमें एंड अप, जो उसका हम अंत करते हैं, अंत का जो छोर होता है वह बाहर की साइड ही आना चाहिए। यह उसका परिचायक है। तो यह हमने यहाँ पे इस तरह से इसका हमने आलेखन किया। अब हम पहुंचते हैं हमारे इस 2 पोर्शन में। अब आपके पास यहाँ पे बहुत से ऑप्शन हैं। आप यहाँ पे एक स्वस्तिक और फिर एक डिजाइन आलेखन कर सकते हैं, एक स्वस्तिक और एक डिजाइन का आलेखन कर सकते हैं। यहाँ पे भी जैसे हमने यहाँ 2 नंदावर्त लिए उस तरह से ठीक आप यहाँ पे भी नंदावर्त ले सकते हैं। तो यह आपके ऊपर है कि आपको कौन सी डिजाइन का आलेखन करना है। अब हम यहाँ पे हमारा जो राउंड शेप का होता है हम उसका आलेखन करेंगे। यह देखिए, यहाँ से जो हमने यह एंड अप किया है उसे हम यहाँ पे राउंड शेप इस तरह से हम दे रहे हैं। यह देखिए, हाफ सर्कल और उसके बाद उसी के बाहर से हम इसे हाफ सर्कल का हम दे रहे हैं और फिर इसके यहाँ पे यह हम अपोजिट देंगे।
अब ठीक इसी तरह यहाँ पे भी हम इसका आलेखन करेंगे। यहाँ से हम इसे इस तरह ले लेंगे और यहाँ से हम इसे वापस हाफ सर्कल में हम देंगे। उसके बाद यही हाफ सर्कल को हम यहाँ से इस तरह से हम लेंगे। यह देखिए, और अब इसे हम इस तरह देंगे। तो अब ये हमारी दो इक्वल हो गई। यहाँ पे यह दो हमारी डिजाइन नंदावर्त के आलेखन हो गया। अब ये दो पोर्शन में वापस आपको जो भी इच्छा है आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और नंदावर्त का आलेखन कर सकती हूँ इस दो साइड में। यहाँ मैं स्वस्तिक का भी आलेखन कर सकती हूँ, आपकी जो इच्छा हो। या फिर अगर आपको नहीं करना है तो आप कोई भी सीधी सी डिजाइन इसके अंदर दे सकते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटी सी अलग जो हमारी होती है वह डिजाइन मैं दे रही हूँ। जिस शेप में हमारा यह जा रहा है उसी शेप में मैं उंगली घुमाते हुए जाऊंगी। यह देखिए, इस तरह से हमें यह दो लाइन पैरेलल खींचते हुए आगे बढ़ना है। यह हो गई हमारी एक और डिजाइन का आलेखन। आशा कर रही हूं कि आप सभी को बराबर से यह ध्यान आ रहा होगा कि हम क्या आलेखन कर रहे हैं। कोई इसमें बिल्कुल कंफ्यूजिंग की बात नहीं है। एकदम स्टेप बाय स्टेप आप जाएंगे तो बहुत ही अच्छे से इसका आलेखन कर पाएंगे। अब हम यहाँ पे पहुंचते हैं। यहाँ की जो हमारी लाइन है उसे हम पैरेलल यहाँ से लेते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे और यहाँ की इसके ऊपर की जो हमारी लाइन है उसे हम खींचते हुए इस तरह से नीचे की ओर लाएंगे। और जिस तरह हमारा यह शेप जा रहा है ठीक उसी तरह हम शेप में अपनी उंगली घुमाते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। यह भी बहुत महत्व रखता है कि आप उंगली कैसे घुमा रहे हैं। आपके चावल अक्षत थोड़े इधर उधर ना हो, इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिएगा। तो यह हो गई हमारी आज की इस गहुली का आलेखन। अब आप यहाँ पे यह देख सकते हैं कि हमारी ये चार गति जो है हमारी वह कहीं से भी खंडित नहीं हुई है। किसी भी एक छोर को आप पकड़ेंगे तो उसका यहाँ से घूमते हुए वह वहीं से ही बाहर निकलेगा। तो हमने यहाँ पे आज दो नंदावर्त, एक हमने यहाँ पे स्वस्तिक और साइड में इस तरह से हमने आलेखन किया है और हर एक दूसरे से इसका कनेक्शन है, कहीं से भी यह खंडित हुई नहीं है। तो हम जब भी इसका आलेखन करते हैं तो इस बात का हमें अवश्य ध्यान रखना है कि हमारी जो चार गति के चार जो छोर हैं वह कहीं गलत दिशा पे ना खुले और बीच से वह कहीं भी खंडित ना हो। तो हम यह कह सकते हैं कि हाँ, यह हमारी जो गहुली का आलेखन हमने किया वह सही हो सकती है, सही है। तो यह हुई हमारी आज की यह एक हमारी गहुली का आलेखन। आइए अब हम चलते हैं हमारे दूसरी गहुली की ओर। अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, कुछ भी अगर आपको है तो कृपया आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य कमेंट्स डालिए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको हम रिप्लाई दे पाए। तो अब हम यहाँ पे पहुँचते हैं हमारी दूसरी गहुली की तरफ। तो आज की हमारी यह दूसरी गहुली इस तरह से हम इसका आलेखन
करेंगे। हमें इस छोर से हमें लेना है और यहाँ पे हमें मिडल जो हमारी सेंटर है उस सेंटर में हमें यहाँ तक लेना है इस तरह, और फिर वापस हमें यहाँ पे इस तरह से लेना है। फिर से एक बार हम देखते हैं, हमने इस कॉर्नर से लेके हमने यहाँ जो हमारी पूरी गहोली का जो सेंटर पॉइंट है उस सेंटर पॉइंट तक ले जाना है और उसे यहाँ से फिर नीचे उतारना है। अब वापस उसके बाजू में से ही हमें यह लेना है कुछ इस तरह, और फिर हमें जाना है यहाँ पे, यह देखिए। और अब हमें वापस इस छोर से लेते हुए यहाँ पे आना है और लेते हुए हमें यहाँ पे पहुंचना है। आशा कर रही हूँ कि आपको यह समझ आ रहा होगा कि हमने क्या लिया है। अब वापस हमें इसे बाहर से लेते हुए हमें यहाँ इस तरह से पहुंच के वापस हमें यहाँ आना है। यह देखिए, यह देखिए, यह हमारा हो गया इस तरह। मैं इसे वापस सीधे इस तरह से भी ले सकती थी जैसे कि हम हर नॉर्मल जो लेते हैं, लेकिन मैंने यह वी शेप में इसलिए लिया क्योंकि इसकी फिनिशिंग और उसकी फिनिशिंग कुछ अलग ही आती है। तो आप यह भी एक बार प्रयास करके देखिएगा। अगर आपसे यह नहीं होता है तो जो हम नॉर्मल लेते हैं, जो 4 कॉर्नर्स हम जो मिलाते हैं, वैसा भी आप इसका आलेखन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसे फिर वापस यहाँ से लेंगे। या देखिए इस तरह, और फिर हम यहाँ से लेंगे इस तरह, और इसे हम लेंगे कुछ इस तरह। यह जो हमारा शेप है वह आना चाहिए। तो यह हो गई हमारी जो नंदावर्त की 4 लाइन होती है, वह हमने आलेखन कर लिया। अब वापस हम चलते हैं यहाँ से एज यूजुअल हमारी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज की जो हमारी लाइन होती है उसका हम आलेखन यहाँ से करेंगे। यह देखिए, और फिर हम यहाँ से हमारे नंदावर्त के जो 4 लाइन होती हैं वह हम लेंगे। यह देखिए, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया नंदावर्त। कुछ इस तरह से यह हमारा नंदावर्त का आलेखन होगा। कुछ अगर अक्षत आपके इधर उधर है तो आप उसे थोड़ा सेट कर लीजिए। यहाँ पे हमारा यह हो गया नंदावर्त की, यह हमारी तीसरी पंखुड़ी, और यह हो गई हमारी नंदावर्त की चौथी पंखुड़ी। तो यह हमारा हो गया एक तरफ नंदावर्त का हमारा आलेखन।
अब हमारे यहाँ जो दो ट्रायंगल हमारे जो यहाँ पे है, इसमें भी आप अलग अलग, आप ट्रायंगल में भी अलग अलग डिजाइन, जैसे कि हमने पहले भी कहा था, वह ले सकते हैं। लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि कहीं आपकी जो हमारी दिशा है नंदावट की, वह चेंज ना हो जाए। इस कारण से हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम इसका आलेखन कर रहे हैं। यह देखिए, आप कुछ भी डिजाइन इसमें ले सकते हैं, लेकिन यह बात अवश्य ध्यान रखिएगा कि हमारी यहाँ की जो एंड अप आएगी उसकी दिशा नहीं बदलनी चाहिए। और अब हम यहाँ से पहुंचेंगे कुछ इस तरह से। यह देखिए, इस तरह यह हो गई हमारी एक तरफ का एक छोर कंप्लीट। अब हम पहुंचते हैं यहाँ पे हमें यह बाहर से इस तरह से लेते हुए आगे की ओर बढ़ना है। यहाँ से हमें यह लाइन लेते हुए हमें आगे जाना है। हम थोड़ा ज़्यादा आगे आ गए, इसलिए हम इसे इस तरह, हमें जो हमारा शेप है वह हमें देना है। अच्छा, यह शेप कुछ इस प्रकार से आएगा। अब हम यहाँ पे वापस हमारी जो नंदावर्त की जो लाइनें होती हैं उस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। यह देखिए, इस तरह से। और अब हम यहाँ पे जो हमारी चार लाइन हम इकट्ठी करते हैं, बीच में स्वस्तिक बनाकर, उसका हम यह आलेखन करेंगे। यह देखिए, इस तरह से हमारा यहाँ पे नंदावर्त का आलेखन होगा। तो यह हो गया हमारा यहाँ पे नंदावर्त का आलेखन। और अब हम यहाँ से इसे इस तरह से लेते हुए, यहाँ से हमें इसे लाइन देनी है और इस तरह हमारा इसका आलेखन होगा। यह देखिए, इस तरह से हमारा यह इसका हो गया, ये हमारा दूसरा छोर। अब हम पहुंचते हैं इस तरफ। ठीक यहाँ पे भी हमें इसी तरह से आलेखन करना है। यह देखिए, इस तरह से इसका आलेखन हमारा होगा। आशा कर रही हूँ कि आपको यह समझ आ रहा होगा।
अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में अवश्य से कमेंट्स डालिए। यह देखिए कुछ हमारा इस तरह से हमने जो हमारे नंदावर्त के 4 लाइन होते हैं उस 4 लाइन का हमने आलेखन किया। और अब हम यहाँ पे बीच में हमारे नंदावर्त के हम आलेखन उसकी पंखुड़ियों का हम करेंगे। कुछ इस तरह से हमारा यह आलेखन पूर्ण होगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हमारा यह बीच में जो प्लस की हमारी साइन है वह अवश्य ही अच्छी तरह से होनी चाहिए। इस तरह से, और वापस हमें यहाँ से अपोजिट लेते हुए इसे हम इस तरह से नीचे की ओर लेके यहाँ से हमें इसे कट देना है। आप इसे कट कई प्रकार से दे सकते हैं, लेकिन वह ऐसे कुछ कट देने से हमारी दिशा बदल जाती है। जो हमारी 4 गति की जो दिशा होती है वह 4 गति की दिशा जो है वह चेंज हो जाती है। इसलिए हमने यहाँ पे इसे इस तरह से अगर हम कट देते हैं तो वह बराबर होता है। यह देखिए इस तरह हमारा यह आलेखन होगा। अब हम यहाँ हमारे इस अंतिम भाग में हम पहुंचते हैं। यह देखिए कुछ इस प्रकार हमारा यह आलेखन होगा। अब हम वापस इसे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज जो हमें लेना होता है हम उसका आलेखन कर रहे हैं। और अब हम यहाँ बीच में हमारा नंदावर्त का आलेखन कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे 4 नंदावर्त और बीच में यह स्वस्तिक है हमारा, उसी तरह अगर आपको यह नहीं लेना है, 4 नंदावर्त का आलेखन अगर आपको नहीं करना है तो आप यहाँ पे सादे स्वस्तिक जो नॉर्मल हम स्वस्तिक करते हैं उसका भी आप आलेखन कर सकते हैं। यहाँ पे यह देखिए इस तरह से यह देखिए हमारा इस तरह से इसे यह हमारा कट यहाँ से हम देते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो यह देखिए यहाँ पे हमारा 1 2 3 और ये 4 नंदावर्त, और यहाँ ये जो हमारा बीच में है वह भी हमारा एक स्वस्तिक है। वह स्वस्तिक किस प्रकार है तो यह देखिए यहाँ से आते हुए यह लाइन यहाँ गई, यहाँ से जाते हुए यह लाइन यहाँ गई है, यहाँ से जाते हुए यह लाइन इस तरफ गई है, और यहाँ से यह लाइन जाते हुए इस तरफ हुई है। मतलब हमारे यहाँ बीच में एक हमने स्वस्तिक किया और स्वस्तिक के 4 हमारे कॉर्नर में हमने 4 नंदावर्त का आलेखन किया। इस तरह एक स्वस्तिक और 4 नंदावर्त, यह इस तरह से आज हमने इसका आलेखन किया है। तो आज हमारी यहाँ पे यह हमारी गहुली की हमारी यह सेशन यहाँ पे संपूर्ण हो रही है। आज हमने इस गहुली में हमने 2 नंदावर्त और एक स्वस्तिक का आलेखन किया, और इस गहुली में हमने आज यहाँ पे बीच में एक स्वस्तिक और 4 नंदावर्त का हमने आलेखन किया।
इस तरह से आप इससे भी बड़ी बड़ी भी गहुलियों का आलेखन कर सकते हैं, इससे भी छोटी छोटी गहुलियों का भी आलेखन कर सकते हैं। बस इस बात का अवश्य ध्यान रखिए कि कहीं भी किसी में भी आपका खंडित कोई भी नंदावर्त और स्वस्तिक नहीं होना चाहिए। यह आप कहीं से भी देखिए, इसका कहीं भी खंडन नहीं हो रहा है। जो भी है पूरी सभी जगह पे कनेक्टिविटी है, हर एक नंदावर्त की हर एक स्वस्तिक के साथ। तो इस तरह से हमें गहुली का आलेखन करना चाहिए। तो आज के यह हमारी गहुली सेशन यहीं पे संपूर्ण होती है। आप सभी मेरे साथ जुड़े रहे, इसलिए मैं आप सभी की खूब खूब अनुमोदना करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं कल ठीक इसी वक्त इसी समय कुछ और नई गहुलियों के साथ। जिन आज्ञा विरुद्ध अगर मुझसे सीखते हुए सिखाते हुए कुछ भी भूल हो गई हो तो मन वचन काया से मैं मिच्छामि दुक्कड़म मांगती हूँ। हम देख रहे हैं देवलोक जिनालय पालीताना के फेसबुक के लाइव गहुली सेशन में। मैं हूँ बिंदु मेहता बैंकॉक से। जय जिनेन्द्र, प्रणाम।